हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक अंतरिक्ष के बारे में, रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें सौरमंडल के एक ग्रह की बात होगी, जिसमें है बुध ग्रह। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसकी निकटता के कारण इसे शाम के समय के अलावा आसानी से नहीं देखा जा सकता है। सूर्य की हर 2 परिक्रमा के लिए बुध अपनी धुरी के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है और 1965 तक ये माना जाता था कि बुध का एक ही भाग हमेशा सूर्य की ओर रहता है। एक सदी में 13 बार बुध को पृथ्वी से सूर्य के सामने से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जिसे पारगमन कहा जाता है। अगली बार 9 मई 2016 को ऐसा हुआ था। अगले बुध ग्रह के पास कोई चंद्रमा या वलय नहीं है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन का 38% होगा। बुध की सतह पर 100 दिन पृथ्वी के 177 दिनों के बराबर होता है। बुध ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। ये ज्ञात नहीं है कि बुध ग्रह की खोज किसने की थी। बुध ग्रह पर एक वर्ष सिर्फ 88 दिन का होता है। बुध ग्रह पर एक सौर दिवस ग्रह की सतह पर दोपहर से दोपहर तक का समय 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, जबकि एक नक्षत्र दिवस एक निश्चित बिंदु के संबंध में एक चक्कर लगाने का समय 59 पृथ्वी दिनों का होता है। बुध ग्रह लगभग ज्वारीय रूप से सूर्य से जुड़ा हुआ है और समय के साथ इसने ग्रह के घूमने की गति को धीमा कर दिया है और लगभग सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के बराबर हो गया है। बुध ग्रह की कक्षीय उत्केंद्रता भी सभी ग्रहों में सबसे अधिक है और सूर्य से इसकी दूरी 46 से 76 मिलियन किलोमीटर तक भी है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रहों में से एक बुध की भूमध्य रेखा पर दूरी सिर्फ 4859 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर दूरी 12742 किलोमीटर है। बुध ग्रह दूसरा सबसे घना ग्रह है। भले ही ये ग्रह छोटा है, लेकिन बुध बहुत घना है। प्रत्येक घन सेंटीमीटर का घनत्व 5.4 ग्राम है। केवल पृथ्वी का घनत्व इससे अधिक है। केवल पृथ्वी का घनत्व इससे अधिक है। इसका मुख्य कारण है यह है कि बुध मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टानों से बना भी है। बुध ग्रह पर झुर्रियां भी हैं। जैसे जैसे ग्रह का लोक और ठंडा और सिकुड़ता गया, ग्रह की सतह झुर्रीदार होती गई। वैज्ञानिकों ने इन झुर्रियों को लोबेट स्कॉप्स नाम दिया है। ये स्कॉप्स 1 मील तक ऊंचे और सैकड़ों मील लंबे हो सकते हैं। बुध का कोर भाग पिघला हुआ है। हाल के वर्षों में नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का ठोस लौह कोर वास्तव में पिघला हुआ हो सकता है। आमतौर पर छोटे ग्रहों का कोर तेजी से ठंडा होता है, लेकिन व्यापक शोध के बाद परिणाम ठोस कोर से अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं थे। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि कोर में सल्फर जैसा हल्का तत्व हो सकता है, जो कोर सामग्री के पिघलने के तापमान को कम करेगा। ऐसा अनुमान है कि बुध का कोर इसके आयतन का 42% है, जबकि पृथ्वी का कोर 17% भी है। बुध ग्रह दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से दूर होने के बावजूद शुक्र ग्रह पर तापमान अधिक रहता है। सूर्य के सामने बुध ग्रह की सतह पर तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि दूसरी तरफ ये 173 डिग्री सेल्सियस तक काम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह सौरमंडल में सबसे अधिक गड्ढों वाला ग्रह है। कई अन्य ग्रहों के विपरीत, जो प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं ठीक हो जाते हैं, बुध की सतह गड्ढों से ढकी हुई है। ये क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ कई मुठभेड़ों के कारण बने हैं।
अधिकांश मर्क्यूरियन क्रेटरों का नाम प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों के नाम पर भी रखा गया है। 250 किलोमीटर से अधिक व्यास वाले किसी भी गड्ढे को बेसिन कहा जाता है। कैलोरीज बेसिन बुध पर सबसे बड़ा प्रभाव गड्ढा है, जो लगभग 1550 किलोमीटर व्यास में फैला है और इसे 1970 में मैरिनर 10 जांच द्वारा खोजा गया था। धन्यवाद।